तो हमारा आज विषय क्या है? सच्चा या आदर्श महायाजक यीशु मसीह और पाखंडी याजक। एक वचन पढ़ेंगे। मैं चाहूंगी कि हम सभी उस वचन को निकालें। 1 पत्रस 2, 9 और 10, और हम में से 2-3 लोग पढ़ सकते हैं। 1 पत्रस 2, 9 और 10 अपनी आवाज उठाकर हम पढ़ेंगे। यह आपके लिए एक शुभ समाचार है या गुड न्यूज है। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 1 पत्रस 2, 9 और 10। 1 पत्रस 2, 9 और 10। पर तुम एक चुना हुआ वंश। हाँ, हम क्या हैं? तुम एक चुना हुआ वंश। हम ऐसे ही नहीं हैं। हम क्या हैं? ये किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? ये इसमें लिखा है, मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही हूँ, इसमें बाइबल में लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश और आगे और राजपद अधिकारी और याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ठीक है। और आगे भी लिखा है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो आज हमारी पहचान हमें जाननी है कि हम कौन है। हम कौन है? इसमें साफ लिखा है तुम कौन हो? एक चुना हुआ वंश हो। हम एक चुने हुए वंश है। उसके आगे हैं और राजपद अधिकारी याजकों का समाज है। तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं, ये याजकों का समाज बैठा है। हम ऐसे ही नहीं आए, ये परमेश्वर के हम याजक के रूप में आए हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो हम निज क्या होता है? हम बोलते हैं ये मेरा है ना। निज माने खुद का होता है। वो परमेश्वर की निज मतलब खास प्रजा हो। और इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया। अंधकार में से मतलब संसार में हम देखते हैं कि लोग बुरी बुरी बातों में फंसे हैं, बुरे वो सब अंधकार में है। उसमें से परमेश्वर ने क्या किया है? अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है और आपने हमें याजक बनाया है और हमारा महायाजक यीशु मसीह है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमें अपनी निज प्रजा कहा है, अपनी खास प्रजा कहा है। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें यहाँ पर लेकर आया और हमें एक राजपद अधिकारी समाज में शामिल किया, हमें याजक बनाया। हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, शुरू करने से पहले एक जो है, यहाँ पर कितने लोग ड्राइविंग करते हैं? अभी क्या बोलते जो विनोद भाई ने बताया कि वो ड्राइविंग कर रहे थे तो किसी और ने आके उनको मीन्स वो बच गए। प्रभु का धन्यवाद हो। सही बोल रही हूँ ना मैं? हाँ। तो मैं भी ड्राइविंग करती हूँ। हम सभी कुछ लोग जो है ड्राइविंग करते हैं। तो एक ऐसे ही ड्राइवर की छोटी सी कहानी बताती हूँ, घटना बताती हूँ। एक बार एक पास्टर, ठीक है, अगर हम पहले के उसमें देखेंगे तो पास्टर उसको याजक कहा जाता था, है ना। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी, ये एक साधारण सी स्टोरी है, ऐसे रियल घटना नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है। तो एक बार एक पास्टर जो है वो मर जाता है और स्वर्ग में जाता है। कहाँ जाता है? स्वर्ग में जाता है। और एक ड्राइवर जो है वो भी मरता है और वो भी स्वर्ग में जाता है। लेकिन ये जो पास्टर है ना, इसको एक ऐसा प्लास्टिक का जो चेयर होता है ना, अभी हम लोग देखते हैं कि किसी शादियों में या किसी बड़े बड़े फंक्शन में हम लोग जाते हैं तो जो खास लोग रहते हैं तो उनके आगे एकदम, और जो रॉयल से कुर्सियाँ होती है ना, जो अच्छी खास गद्देदार कुर्सियाँ रहती है, और उसके पास थोड़ा लकड़ी की रहती है और उसके पीछे प्लास्टिक की रहती है और उसके बाद बाउंड्री रहती है जो लोग बाहर खड़े होकर देखते हैं। सही है ना? तो ऐसे ही ये जो है पास्टर वो स्वर्ग में है और ये ड्राइवर भी स्वर्ग में है। तो जो है पास्टर को एक कुर्सी पे बैठा है, वो तो उसको कुछ नहीं लगता है, लोग एडजस्ट कर लेते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे बैठा है। फिर वो अचानक देखता है कि ये जो ड्राइवर है ये तो एकदम सोने के सिंहासन पे बैठा हुआ है।
वो देख के एकदम वो सोचते हैं ऐसे कैसे, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, इतना सब काम करता हूँ, परमेश्वर मैं आपके लिए वचन सुनाता हूँ, लोगों को प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, और मुझे ये प्लास्टिक की चेयर मिली है, और ये जो आदमी है ये तो सिर्फ अपना काम करता रहता है, ड्राइविंग करता रहता है, उसको सिंहासन मिला है। तो जो वहाँ पे जो दूत रहते हैं वो उसको आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। वो उसका जवाब देते हैं कि जब तुम प्रचार करते थे तो सब लोग क्या करते थे, सो जाते थे, लेकिन जब ये ड्राइविंग करता था सब लोग प्रार्थना करते थे। इसलिए उसको क्या हुआ है, वो सोने का मिला है, क्योंकि जब वो ड्राइविंग कर रहा है तो सब लोग प्रार्थना करे, प्रभु हम लोग बच जाए और संभल के अपने जगह पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि याजक कौन होता है। आप क्या सोचते हो याजक कौन होता है? सिर्फ एक पास्टर जो आता है डेली और जो है मैसेज देता है, जो भी आराधना लीड करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है, सिर्फ वही याजक है? फिर हम कौन है? आज हमने वचन पढ़ा कि 1 पत्रस 2:9-10 में कि तुम एक चुना हुआ वंश, राज पद अधिकारी, याजकों का समाज हो। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम भी क्या है, याजक है। आज सुबह हम लोग जल्दी आए तो गौरव जो है एक कॉन्गो उठाया, पीछे बैग लिया, और मैं भी वो कीबोर्ड में बहुत सारा सामान था, उसको ऐसे उठाते उठाते ऊपर आई 2 माले, और झांदू के पास में भी वो बड़ा सा बैग था, और हम लोग चारों उठा के ऐसे लेके आ रहे। तो मुझे ऐसे फील आ रहे हमारे कलीसिया में इतने सारे लोग हैं, काश उनमें से 2-4 लोग जल्दी आते तो हमको थोड़ी सी मदद मिलती थी, है ना। हम सभी परमेश्वर के क्या है, याजक है, तो हम सभी की जिम्मेदारी है हम परमेश्वर के कार्यों को करें, है ना। वचन कहता है तुम एक चुने हुए क्या हो, वंश हो, याजकों का समाज हो। तो हम सभी जो है परमेश्वर के याजक है। हम एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 28:41 कोई भी पढ़ सकता है। मिला? निर्गमन 28:41। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना मेरी रीति याजक का। हाँ, तो यहाँ पर पहले जमाने की बात हो रही है। पुराने नियम में निर्गमन में हम देखते हैं कि उनका अभिषेक होता था और उनको वस्त्र पहनाए जाते थे और उनको याजक का काम दिया जाता था। ठीक है, यीशु मसीह ने हमें चुना है, हम परमेश्वर के याजक है। ये याजक का काम क्या है? याजक वो आदमी होता है जिसे परमेश्वर ने ठहरा है, जैसे वचन में कहा गया है, और वो लोगों की सेवा करते हैं और परमेश्वर और उसके नियमों के बारे में सिखाते हैं। और याजक क्या करते हैं, लोगों को परमेश्वर की ओर लेकर आते हैं। तो अभी हमने वचन पढ़ा कि हम क्यों नहीं याजक है, तो हमारा ये सब काम है। क्या क्या काम है कि हम जो है हमें परमेश्वर ने ठहराया है और हम परमेश्वर के नियम के बारे में लोगों को सिखाएं, यानी कि परमेश्वर की महिमा करने के बारे में सिखाएं, उसके वचनों को सिखाएं, उसके नियमों को सिखाएं और लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आए, है ना। याजक क्या करे, लोगों को परमेश्वर की तरफ सामने लेकर आए। और जो है अभी हम सभी गलतियां करते हैं तो अपने पश्चाताप करना सिखाएं गलतियों से। ठीक है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं याजकों के बारे में। आज ये खास बात है कि हमें जो है ये जानना है कि हम कौन हैं। हम जो है एक याजक है। अब हमारा महायाजक कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह महायाजक था। उसके अलावा दूसरी बात आती है कि सच्चा महायाजक यीशु मसीह है, और दूसरी बात आती है पाखंडी महायाजक। हम देखते हैं बाइबल में एक वचन पढ़ेंगे हम, मत्ती 28:11-15 इस तरह से है, वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। यहाँ पर यीशु मसीह के जी उठने की बात है कि हमने पिछली बार देखा था कि कैसे स्वर्गदूत उतरा और उसने जो है बताया कि जिसको तुम ढूंढती हो वो जी उठा है, और कहा कि जाके चेलों को बताओ। तो यहाँ तक हमने देखा था।
अब वो जा रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जाके जो है चेलों को बताओ कि यीशु मसीह जी उठा है। तो यहाँ पे वही है कि वे जा ही रही थी कि पहरेदारों में से कितनों ने नगर में जाकर पूरा हाल प्रधान याजक को बता दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तब उन्होंने प्राचीन मतलब जो बुजुर्ग होते हैं, जो सारे डिसीजंस लेते हैं, प्राचीनों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर क्या किया, यह कहा कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर चुरा ले गए। यहाँ पर क्या किया, एक षड्यंत्र रचा गया, एक सम्मति की गई। वो लोग बोल रहे हैं क्या 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 बोलना है, झूठ बोलना है। जो स्वर्गदूत है उसने कहा कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन जैसे ही प्रधान याजकों को मालूम पड़ा तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं सिपाहियों को कि तुम लोग क्या बोलना, उनको चांदी के सिक्के दिए और बोलना कि वो जो लाश है वो चुरा ली गई है, ठीक है। और आगे यहाँ पे लिखा है, तो हम उसे फिर आगे वो लोग ये कहते हैं कि सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात राजपाल यानी कि और जो उनके ऊपर रहते हैं के कान तक पहुंची तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, यानी सिपाहियों को। उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। यहाँ पर एक घटना होती है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना होती है, ये साधारण घटना नहीं है, लेकिन उस घटना को क्या किया, अलग रूप दिया जा रहा है। एक घटना हुई है, यीशु मसीह जी उठा है और स्वर्गदूत ने बताया, एक खास बात बताई कि जिसे तुम ढूंढते हो वो मृतकों में से जी उठा है, ये जाकर तुम क्या करना है, सिपाही जो है चेलों को बताना है। बट दूसरे तरफ जो महायाजक है उस बात को वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है छल कर रहे हैं, झूठ कर रहे हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि सिपाहियों को मालूम है कि क्या घटना हुई है, सिपाहियों को मालूम है कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिपाहियों को खरीद लिया। उन्होंने उसको पैसे दिए और चांदी के सिक्के दिए, चांदी के पैसे दिए और कहा कि ये लो, और तुम क्या बोलना, झूठ बोलना कि तुम लोग सो रहे थे। सिपाहियों को सोने के लिए नहीं कहा जाता है, सिपाहियों को जागने के लिए कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बोल देना कि हम लोग सो रहे थे। ऐसे कभी देखा है कि आपको कोई बोलेगा तुम सिपाही हो और सो जाओ? कभी नहीं होता है। सिपाही को अगर हम देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं, एक वॉचमैन भी रखते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं कि वो वॉचमैन जो है जाग रहा है कि सो रहा है, और अगर वो सोता हुआ नजर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको काम से निकाल देते हैं। सही बात है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक सच घटना को झूठ में बदला जा रहा है। यहाँ पर जो महायाजक है क्या कर रहे हैं, वो पैसे देके एक झूठ वो कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि अगर ये बात जो है राजपाल यानी कि जो राज्य का जो वहां पे जो मेन रहेगा उस तक पहुंची तो वो हम संभाल लेंगे, सिपाहियों को बोल रहे हैं, ठीक है। सो कुछ बातें हैं जैसे हम देखते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जो याजक रहते थे वो एक साधारण लोग नहीं रहते हैं। अभी कभी कभी हमारा पहचान होता है किसी से, तो अगर साधारण लोग बोलते हैं हाँ ये सीमा है, तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, सीमा है, हाँ ठीक है ना, ऐसे पहचान करते साधारण एक बोलते हैं सीमा है, या मैं अब मेरे नाम से बता रही हूँ। लेकिन जैसे ही बोलते हैं कि ये पास्टर की वाइफ है तो थोड़ा सा अलग हो जाता है ना, थोड़ा उसमें आदर आ जाता है। तो याजक का काम क्या है, याजक जो साधारण लोग नहीं थे, वो कौन थे, हारून के वंश के थे, और वो पवित्र लोग माने जाते थे। ये पवित्र लोग क्या कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और मतलब उनको क्या होता था, जैसे अभी हम लोग बड़े बड़े उसमें देखते हैं कि वो लोग पूरा उनका वस्त्र रहता है ना, अगर हम पादरी से मिलते हैं, जो पास वो लोग से मिलते हैं, तो पूरा उन लोग पहनावा पहनते, तो ऐसे कई चीजें वो लोग कर रहे हैं। आज हमें देखना है कि हम कौन है, हम सच्चे याजक बने हैं या हम जो है पाखंडी याजक है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या है, ये पाखंडी याजक है। वो लोग क्या कर रहे हैं, सैनिकों को चांदी दे रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो है उनको खरीद रहे हैं, उसके साथ झूठ बोलने की सलाह दे रहे हैं, और सैनिकों को राजपाल के हाथ से बचा लेने का क्या दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, बोल रहे कि अगर आगे कुछ भी होगा ना वो हम लोग संभाल लेंगे। ये सब कौन करते पता है, ये सारी चीजें कौन करते हैं, जो हम देखते हैं जो गलत कार्य करते हैं ना, वो लोग ऐसा करते हैं, पैसा देते हैं, रिश्वत देते हैं, जो भी देते हैं, और बोलते हैं आगे का हम लोग संभाल लेंगे, टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर याजक जो है
उनका जो है जो मेन काम है वो बहुत पवित्र है ना, वो जो है वो बहुत अच्छे उस समाज से है ना, उनको एक आशीषित किया गया, लेकिन फिर भी वो अपना काम भूलकर क्या कर रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं। हमको ध्यान देना है कि कई बार हम भी ऐसे हो जाते हैं, हमको ये महसूस ही नहीं होता है कि हम भी एक याजक है। हो सकता है कि आज हमारे जीवन में, हमारे दिमागों में परमेश्वर के वचन के अलावा दूसरी बातें चल रही है, दूसरी बातें, हम भी शायद पैसों के लालच में जा रहे हैं। वचन कहता है इस तरह से कहता है कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। आज जैसे चंदू ने एक स्टोरी बताई, जो लोग नहीं आए वो मैं बताना चाहूंगी कि एक बार एक आदमी जो है कलीसिया में, चर्च में प्रार्थना करता है और वो बहुत गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, बहुत उस तरह से प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है और वो बहुत चिंतित है, बहुत परेशान है और वो परमेश्वर से मांग रहा है, वो लोगों से नहीं मांग रहा है। वो किससे मांग रहा है? वो परमेश्वर से मांग रहा है। कई बार हम जब परेशान होते हैं तो हम लोगों की तरफ दौड़ते हैं, हमारी नजर हाँ इससे, लेकिन यहाँ पर वो कलीसिया में बैठा है और वो परमेश्वर से पुकार रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, परमेश्वर से मांग रहा है, उसका पूरा विश्वास है कि परमेश्वर उसे देंगे। इतने में एक आदमी जो है घूमने के लिए आता है, ये बहुत करोड़पति आदमी है और वो ऐसे घूमते घूमते वो कलीसिया में आ जाता है, चर्च में आता है और वो देखता है कि चर्च सभा खत्म हो गई है, लेकिन एक आदमी जो है बहुत रो रहा है, बहुत प्रार्थना कर रहा है। तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो, है ना। हम भी कभी देखते हैं किसी को कोई रोता है तो हम उससे पूछ लेते हैं। तो वो बताता है कि मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है और मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। तो ये क्योंकि करोड़पति है और ये देखकर वो क्या करता है, उसको वो 10,000 रुपए देता है, बोलता है ये लो, रो मत। तो जैसे ही आदमी लेता है वो बोलता है परमेश्वर धन्यवाद, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और फिर इस आदमी को भी कहता है धन्यवाद। तो ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार देखकर ये आदमी बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, ये जो करोड़पति आदमी है ये बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ये जो धन्यवादित हृदय है, धन्यवादित जो बात है बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीवन में तुमको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये लो मेरा पर्सनल कार्ड है, क्योंकि ये करोड़पति आदमी है तो ज़्यादातर जो बहुत ही अच्छे पोस्ट पे होते हैं वो लोग अपना पर्सनल नंबर नहीं देते, तो ये जो है अपना पर्सनल कार्ड देता है, बोलता है कभी भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो इस नंबर पे मुझे डायरेक्ट फ़ोन करना, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तो ये आदमी कार्ड लेता है, फिर वापस देता है और बोलता है कि मेरे पास उसका नंबर है जो मुझे, जिसने आपको मेरे पास भेजा है, यानी कि मेरे पास परमेश्वर का कांटेक्ट है, मेरे पास परमेश्वर का नंबर है जिसने आपको मेरे पास भेजा है। मैं परमेश्वर से मांग रहा था और परमेश्वर ने आपको भेजा मेरी मदद करने के लिए। तो ये जो बात है इस आदमी को बहुत आश्चर्यचकित करती है ना। हमें पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करना है, बाकी सब वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये मेरा कहना नहीं है। इसमें लिखा है तुम एक याजकों का समाज हो, तुम राजपद अधिकारी हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बाइबल कह रही है और बाइबल में हर एक लिखी हुई बात सच है। इस दुनिया में बहुत सारी झूठ चल रही है, बहुत सारी झूठी बातें हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया जो वहाँ पर झूठे याजक है और एक हमारा महायाजक है यीशु मसीह, जो सच्चा और आदर्श याजक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कई बार हम भी झूठ के लालच में आ जाते हैं, कभी पैसों के लालच में आ जाते हैं, कभी घर के लालच में आ जाते हैं, कभी काम के लालच में आ जाते हैं, कभी शोहरत के लालच में आ जाते हैं। ये क्या लालच है? एक साधारण सी बात है, हम संसार में रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के याजक हैं, यानी हम पैसे के पीछे भागने लग जाते हैं। कई लोग रविवार को काम करते हैं, क्यों? उनको पैसे चाहिए। वो भूल गए कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम नहीं सुनते, हम सोचते हैं कि नहीं, हम क्या है, हमें पैसे कमाना है, ठीक है, ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, हमारी ज़रूरत है। कुछ लोग जो है बोल सकते हैं कि नहीं कमाते हैं, लेकिन बाइबल वो भी बताती है कि हमें मेहनत करना है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि जिसको हम ज़्यादा हमारे जीवन में महत्व देते हैं, हम उसके पीछे जा रहे हैं, हम भूल रहे हैं कि हम एक याजक है। यहाँ पर जो याजकों ने किया, हम पढ़ेंगे मत्ती 27:1 पढ़ेंगे, कोई भी पढ़ सकता है। मत्ती 27:1। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और
महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है भोर हुई। भोर का मतलब क्या होता है? हाँ, सुबह हुई। और जैसे ही सुबह हुई तो ये लोग क्या कर रहे मालूम है? ये लोग सम्मति कर रहे हैं। सम्मति को एक और बोलते हैं षड्यंत्र रच रहे हैं, किसी के प्रति, मतलब बोल सकते हैं एक प्लानिंग कर रहे हैं। और क्या प्लानिंग कर रहे हैं? यीशु को मार डालने की। यीशु को क्यों मारने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु मसीह जो है क्या कर रहे थे? वो एक आदर्श महायाजक का कार्य कर रहे थे, वो सच्चाई का कार्य कर रहे थे, वो लोगों का जीवन बदलने का काम कर रहे थे। वो जगह जगह जाकर कह रहे थे कि परमेश्वर अपने पापों की क्षमा मांगो और परमेश्वर के राज्य में आ जाओ। वो लोगों, मतलब वो महायाजक का एक आदर्श कार्य कर रहे थे, जो ये जो झूठे महायाजक थे या जो पाखंडी जो याजक थे, उनको वो पसंद नहीं आ रहा था। अगर आपको याद होगा तो मत्ती की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह का जन्म होता है तो जो हेरोदेश राजा क्या करता है? वो बोलता है जितने भी लड़के हैं सबको क्या कर दो, मार डालो। क्योंकि उसको बताया जाता है कि एक राजा का जन्म होने वाला है। ठीक है, और सिर्फ वो सुन के ही वो क्या करता है? गलत काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो याजक है वो लोग क्या कर रहे हैं? एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक